ऑल नाइट। तो ये है माइकल पोएम। इसके बारे में हमने जाना कि पास्टोरल पोएम है, कंपोज होती है 1800 में, पब्लिश होती है लिरिकल बल्लड के सेकंड एडिशन में, ब्लैंक वर्स में लिखी है, आयमिक पेंटामीटर है। कॉटेज का नाम वेरी इंपॉर्टेंट कि इवनिंग स्टार है। लास्ट में कुछ नहीं रहता, सिर्फ ओक ट्री रह जाता है। उसका बेटा है ल्यूक जो कि 18 साल का है। खुद की उम्र पूछ ली जाती है कि कितने साल का है माइकल, तो 80 ईयर ओल्ड है और स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला व्यक्ति है। इसका एम है कि इसकी खुद की एक सी फॉल्ट हो। और ऐसा वेल 60 ईयर ओल्ड है, उनकी वाइफ है। ठीक है, इसकी सेटिंग होती है हिल ऑफ ग्रीन हेड ग्रिल में। और वो कहता है कि भाई सन भी कम काम करता है, मैं सन से ज़्यादा वर्क करता हूँ। जबकि यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको प्रेज किया है, अप्रिसिएट किया है इस पोएम को। और वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि नेचर ने खुद अपने हाथ में कलम लेकर इसको लिखा है। डिस्कस कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जिनकी एग्जाम में आने की और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो आ भी चुकी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पोएम माइकल को, और ये हमारा जो लेक्चर सीरीज है इसका पार्ट 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पोएम है माइकल, ये क्या है। ये एक पास्टोरल नरेटिव पोएम है। और किसके बारे में है? एक पुअर शेफर्ड के बारे में है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माइकल। तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि भाई जो माइकल है उसका जो हीरो है, मेन कैरेक्टर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोज कब हुई थी। तो 1800 में इसको कंपोज कर दिया गया, जबकि पब्लिश भी इसको 1800 में किया था। और एडिशन ऑफ एलबी, एलबी मतलब लिरिकल बल्लड्स। जब 1800 में क्या आए थे, एडिशन आया था किसका? लिरिकल बल्लड का सेकंड एडिशन आया था। तो उसके साथ इस पोएम को भी वहां पर पब्लिश किया गया। ये पोएम जो है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। स्टोरी को एक को बताती है, वर्स में लिखी गई है ना। तो ये क्या है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ है फॉलो करते हैं आयम्बिक पेंटामीटर को। ठीक है, ब्लैंक वर्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई माइकल जहाँ रहता था वहां पर एक कॉटेज है, जिस कॉटेज में वो रहता ही था उसका नाम क्या है? तो वहां भाई उस पूरी वैली में उसकी जो कॉटेज है उसको इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। अब ये इवनिंग स्टार के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, माइकल जो था एक हार्डवर्किंग मैन था, बहुत ही ज्यादा ऑडिसियस था, परिश्रम करता था। और क्या उसकी जो कॉटेज में जो लाइट थी, लैंटर्न थी, वो रात में जलती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो उसकी वाइफ क्या करते थे? रात भर वर्क किया करते थे, रात भर काम किया करते थे। तो इसी वजह से उसकी कॉटेज को इवनिंग स्टार कहा। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट जलती रहती थी और वो उसकी कॉटेज जगमगाती रहती थी, इसलिए क्या नाम पड़ गया उसका? इवनिंग स्टार पड़ गया। एक और आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है, ओक ट्री। उसकी कॉटेज के पास क्या था? ओक ट्री था, जो कि बाद में हम देखते हैं इस स्टोरी के एंड में क्या होता है कि उसकी कॉटेज को भी हटा दिया जाता है और जो ओक ट्री है वो वहां पर रिमेन रहता है, बना रहता है। आगे अब हम देखते हैं कि इसके कैरेक्टर, माइकल मेन कैरेक्टर है जो कि 80 ईयर ओल्ड है। पूछ लिया जाता है कि कितने साल का है, तो वो 80 साल का है। और इसकी एक क्वालिटी की स्ट्रॉन्ग विल पावर है, अभी मजबूती है उसके अंदर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है। और उसका एक एम है। एम क्या है उसका? कि वो सी फोल्ड बनाएगा, है ना। उसका खुद का अपना एक सी फोल्ड बनाने की उसकी इच्छा है। और इसी के लिए उसकी वाइफ और उसका जो बच्चा है, उसका सन ल्यूक, जो कि अभी कितने साल का है? 18 ईयर का है, वो क्या करता है? उसकी हेल्प करता है। उसकी जो वाइफ है ऐसा वेल है, और वो कितने साल की है? वो 60 ईयर की है। हेल्प हर हस्बैंड। ठीक है, और क्या करती है? अपने हस्बैंड की हेल्प करती है, उसकी पूरी तरह से मदद करती है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग कहाँ है? तो इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ है? हिल ऑफ ग्रीन हेड गिल। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जो पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ वो घूमने गए थे और यहाँ पर उन्होंने शेफर्ड्स की लाइफ को देखा और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने
इस पोएम को लिखा और इसकी सेटिंग भी उन्होंने कहाँ की रखी है, जहां उन्होंने देखा था इसको, हिल ऑफ ग्रीन हैंड ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर एक बात है, एक लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन कही जाती है माइकल के द्वारा। और क्या लाइन कही जाती है? द सन हिमसेल्फ स्कार्सली बीइंग मोर डिलिजेंट देन आई। ठीक है, डिलिजेंट हार्ड वर्किंग मैन। ठीक है, वो कहते हैं कि जो सूर्य है ना, सन, वो भी स्कार्सली बीइंग मोर डिलिजेंट देन आई, मुझसे तो वो क्या होगा, कम डिलिजेंट होगा, कम मेहनती होगा। क्यों? क्योंकि जो सूरज है वो क्या होता है कि हमें दिखता है और बाद में छुप जाता है, रात आती है तो वो आराम कर लेता है। पर मैं क्या करता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग करता हूँ। तो वो जो सन है, जो सबसे हमेशा अपना काम करता ही रहता है, रुकता नहीं है, बिना रुके बिना थके, वो भी मुझसे कम हार्ड वर्किंग है, कम डिलिजेंट है। ठीक है, तो इस तरह की अपनी और सन की तुलना वो करता है। यहाँ पर एक क्रिटिकल कमेंट है, और देखिए क्रिटिकल कमेंट किसी भी राइटर और पोइम, उसके बारे में क्रिटिकल कमेंट हमें जरूर पढ़ना चाहिए। रीजन ये है कि क्या उसमें अच्छाई है और लोगों ने उसको पढ़ा है तो क्या उसके बारे में कहा है, ये हमें जानने को मिल जाता है। तो इसको एप्रिसिएट किया गया है इस पोइम माइकल को, और क्या कहा है कि नेचर हर सेल्फ सीम्स टू हैव टेकन पेन आउट ऑफ हिज हैंड एंड टू राइट फॉर हिम। कि ऐसा लगता है कि नेचर ने स्वयं विलियम वर्ड्सवर्थ के हाथों से पेन ले लिया है, और वो खुद क्या कर रही है, उसके लिए लिख रही है। और कैसे? विद हर ओन बेयर, अपने आप को पूरी तरह से क्या करके, बेयर करके, अनकवर करके, ओपन करके, शीयर। ठीक है, पूरी तरह से बड़े महीन रूप से लिख रही है, केयरफुली लिख रही है, और पेनिट्रेटिंग पावर के साथ वो लिख रही है। तो ये वाली बात, ये तारीफ किसने की है? तो ये तारीफ की है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो ये है माइकल पोएम। इसके बारे में हमने जाना कि पास्टोरल पोएम है, कंपोज होती है 1800 में, पब्लिश्ड होती है लिरिकल गल्लट के इन एडिशन में, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है, आयमिक पेंटामीटर है, कॉटेज का नाम वेरी इंपॉर्टेंट कि इवनिंग स्टार है, लास्ट में कुछ नहीं रहता, सिर्फ ओक ट्री रह जाता है। उसका बेटा है ल्यूक जो कि 18 साल का है। खुद की उम्र पूछ ली जाती है कि कितने साल का है माइकल, तो 80 ईयर ओल्ड है, और स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला व्यक्ति है। इसका एम है कि इसकी खुद की एक सी फॉल्ट हो, और ऐसा वेल 60 ईयर ओल्ड है, उनकी वाइफ है। ठीक है, इसकी सेटिंग होती है हिल ऑफ ग्रीन हैड ग्रिल में, और वो कहता है कि भाई सन भी कम काम करता है, मैं सन से ज्यादा वर्क करता हूँ। जबकि यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको प्रेज किया है, एप्रिसिएट किया है इस पोएम को, और वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि नेचर ने खुद अपने हाथ में कलम लेकर इसको लिखा है। आई होप दिस लेक्चर इज वर्थ वॉचिंग, और आपको अच्छा लगा होगा और फायदे वाला भी है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।